श्री गुरु तारणम। सौभाग्य है हम लोगों को आज निकांक्षित अंग की आराधना का अनुकूल संयोग मिला। प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझना चाहेंगे निकांक्षित अंग क्या है। उत्तर, कंछा रहित स्वभावम। ऐसा गुरुदेव ने उपदेश उत्साह ग्रंथ में 474 गाथा के पहले चरण में कहा है। कांछा दोष से रहित आत्मा का स्वभाव है जो कि परमेष्ठियों से प्रमाणित है। उस आत्मा के स्वभाव में रहना यानी कांछा रहित होना निकांक्षित सम्यक दर्शन का अंग है। अगला प्रश्न, निकांक्षित अंग की पहचान या लक्षण क्या है। इन धर्णेन पज्जाव न पिच्छम। इंद्रों के सुखों और धर्मेंद्रों की विद्या और उनसे जनित भौतिक सुखों उन पर्यायों का लक्ष्य नहीं रखना। यानी संसारी मनुष्यों के सुखावास विषय सुख की तो अपेक्षा ही नहीं है। धन अभिलाषा कंचन कामनी कीर्ति की अपेक्षा से रहित होने का नाम लक्षण है निकांक्षित अंग का। और चक्रम प्रजा विमुक्तम यानी चक्रवर्ती की पर्याय अपार वैभव रिद्धियाँ सिद्धियाँ रतन आदि की चाह नहीं रखना। भौतिक सुखावास को क्षणभंगुर अनित्य अतृप्तिकारक भावरोग संतापकारक जान के संयम की भावना की ओर बढ़ना ये निकांक्षित अंग का लक्षण है। कैसी भावना होना चाहिए निकांक्षित अंगधारी की। पर धन पर नर पर न लोभाऊं, बहनें बोले भाई बोले पर धन पर बनता पर न लोभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। और भावना ये होना चाहिए कोई कैसा भी लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा पथ न डिगने पावे। आजकल लोग चापलूसी करके डिगाना चाहते हैं। और कांक्षा के और नाम क्या है। चाहे आकांक्षा कामना वासना विषेक्षा तृष्णा भोगिष्णा लालच अरमान आदि नाम है। आपने पूछा प्रश्न है कांक्षा दोष से क्या हानि है। पहली हानि तो यह है कि अनंत इच्छाएं होंगी तो अनंत बंदी कसाय उपशम नहीं होगी, उससे सम्यक दर्शन नहीं होगा। दूसरी हानि यह है कि अपनी कांक्षा की पूर्ति के लिए नियम से मायाचारी करनी पड़ सकती है जिससे त्रियंच आयु पशुगति का योग बनेगा। तीसरा लोभ कसाय बढ़ेगी जिसे पाप का पाप कहा है। फिर जीव पाप के भाव भी करेगा, पाप के कार्य करेगा, पापानंदवान रौद्र ध्यान में रहेगा जिससे नरक का योग बनेगा। चौथा अविवेकी होकर के अभक्ष आदि का निर्णय नहीं कर पाएगा। नंबर 5 खान पान की अशुद्धि होगी, हित अहित के विचार करने की क्षमता ही चली जाएगी। 5वां मन हमेशा विषयों का विचार करता रहेगा तो आत्मनन जिन वचनों का विचार कैसे कर पाएगा। 6वां कांक्षा पूर्ति के बाधक जीवों से बैर भाव बंधेगा, निदान बन सकता है, दुर्गति जा सकता है। 8वां है कांक्षा कांखा। जो कांक्षा करेगा वो कांखता रहेगा, आकुल व्याकुल रहेगा। अंतिम प्रश्न है कांक्षा दोष के अभाव से क्या लाभ है। आचार्य देव कहते हैं पज्जावम अन्याय स्वयं क्षिपनम चा। अज्ञान भाव जन्य पर्यायी भाव और पर्याय की सुखाभिलाषा की पूर्ति के भाव और उनसे बनने वाले कर्म बंध अपने आप क्षय हो जाएंगे अगर निकांक्षित हो गए तो। सबके जीवन में निकांक्षितपना आए ऐसी मंगल भाव।